नमस्कार, आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं। नियम 42। गडरिये को मार दे, भेड़े तितर बितर हो जाएगी। विचार: मुश्किलें अक्सर किसी एक प्रबल व्यक्ति की वजह से पैदा होती है जो दम्भी और महत्वाकांक्षी होता है, जो आंदोलन करता है और सद्भावनाओं में जहर भर देता है। अगर आप ऐसे लोगों को सक्रिय होने की जगह देते हैं तो दूसरे उनके प्रभाव के प्रलोभन में आ जाएंगे। उनके द्वारा उत्पन्न मुश्किलों के कई गुना बढ़ने का इंतजार न करें। उनके साथ विचार विमर्श करने की कोशिश न करें। वे कभी नहीं सुधर सकते। उन्हें अलग थलग करके या देश से बाहर देश निकाला देकर उनके प्रभाव को खत्म कर दे। मुश्किल की जड़ यानी गर्रिये पर प्रहार करें तो भेड़ अपने आप तितर बितर हो जाएंगी। जब पेड़ गिरता है तो बंदर तितर बितर हो जाते हैं। चीनी कहावत। शक्ति की कुंजी। पुराने जमाने में राजा और उसके मुट्ठी भर मंत्री पूरे देश पर शासन करते थे। सिर्फ सामंतों के पास शक्ति होती थी। सदियों के बाद शक्ति धीरे धीरे प्रजातांत्रिक हुई। बहरहाल इससे एक आम गलत धारणा उत्पन्न हो गई कि अब शक्ति किसी विशेष समूह में केंद्रित नहीं है बल्कि पूरी जनता में है। बहरहाल यह सच नहीं है। हालांकि शक्तिशाली समूहों की संख्या में फर्क भले ही पड़ा हो, लेकिन इसका सार नहीं बदला है। आजकल उन शक्तिशाली तानाशाहों की संख्या तो कम हो गई है जो लाखों करोड़ों देशवासियों की जिंदगी और मौत की शक्ति को अपने हाथ में थामे रहते हैं। लेकिन आज भी छोटे छोटे इलाकों पर शासन करने वाले हजारों छोटे छोटे तानाशाह बचे हैं जो अप्रत्यक्ष शक्ति की चालों या करिश्माई व्यक्तित्व के माध्यम से हुकूमत करते हैं। हर समूह में शक्ति एक दो लोगों के हाथ में ही केंद्रित होती है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मानवीय स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। लोग किसी प्रबल व्यक्तित्व के चारों तरफ उसी तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जिन लोगों को यह भ्रम होता है कि शक्ति के केंद्र का यह प्रकार अब मौजूद नहीं है, वे अंतहीन गलतियां करते हैं, अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। शक्तिशाली लोग कभी समय बर्बाद नहीं करते हैं। बाहर से वे खेल खेलते नजर आते हैं और यह नाटक करते हैं कि शक्ति बहुत से लोगों में निहित है, लेकिन छिपकर वे समूह के चुनिंदा लोगों पर नजर रखते हैं जिसके पास तुरुप के पत्ते होते हैं। इन्हीं लोगों पर वे काम करते हैं। किसी मुश्किल के आने पर वे उसके पीछे छिपे कारण की तलाश करते हैं। वे उस अकेले प्रबल चरित्र की तलाश करते हैं जिसने मुश्किल पैदा की थी और जिसे दूर करने का अलग करने से पानी की सतह दोबारा शांत हो जाएगी। भेड़िया और भेड़। एक बार की बात है जब भेड़िया ने भेड़ों के पास प्रतिनिधि भेजकर यह इच्छा जताई कि उनके बीच भविष्य में शांति रहे। भेड़िया ने कहा, आखिर हमारे बीच यह अंतहीन युद्ध क्यों चलता रहे? जो उस कुत्ते की इसका कारण है। वे हम पर लगातार भौंकते रहते हैं और हमें उत्तेजित करते हैं। उन्हें दूर भगा दो ताकि हमारी शाश्वत मित्रता व शांति के बीच में कोई बाधा न रहे। मूर्ख भेड़ों ने भेड़ियों की बात सुनकर कुत्तों को वहां से भगा दिया। जब भेड़ों की रक्षा करने के लिए कुत्ते नहीं रहे तो भेड़े धोखेबाज दुश्मनों का आसान शिकार बन गए। फेबल्स ईसफ, 6ठी सदी ईसा पूर्व। अपनी पारिवारिक थेरेपी की प्रैक्टिस में डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन ने पाया कि अगर परिवार का माहौल गड़बड़ा गया तो हमेशा एक व्यक्ति ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। अपने सत्र में वे उस सदस्य को दूर बैठा देते हैं और प्रतीकात्मक रूप से उस सड़े से फल को अलग कर देते थे। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य इस दूर बैठे व्यक्ति को अपनी मुश्किल के स्रोत के रूप में देखने लगते थे। एक बार जब आप यह पहचान जाएं कि आग कौन लगा रहा है तो इसे दूसरे लोगों को बताने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। याद रखें, आग लगाने वाले छिपकर अपना काम करते हैं। वे दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अपने कार्य छिपा लेते हैं। उनके कार्य को सबके सामने ले आइए तो उनकी मुश्किलें पैदा करने की शक्ति चली जाएगी। रणनीति के खेलों में एक प्रमुख तत्व है शत्रु को अलग थलग करना। शतरंज में आप राजा को किसी कोने में ले जाने की कोशिश करते हैं जो गो नामक चीनी में
चीनी खेल में आप दुश्मन की शक्तियों को छोटे स्थानों पर अलग थलग रखने की कोशिश करते हैं ताकि वे हिल न पाए और प्रभावहीन हो जाए। अपने दुश्मनों को नष्ट करने के बजाय उन्हें अलग थलग करना अक्सर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे आप कम क्रूर दिखते हैं। हालांकि परिणाम वही होता है, क्योंकि शक्ति के खेल में एकाकीपन का मतलब मौत है। एकाकीपन का सबसे प्रभावी रूप यह है कि मुश्किलें पैदा करने वाले को उसकी शक्ति के आधार से दूर कर दिया जाए। जब माओ तैसे तुंग शासक समूह में शामिल किसी दुश्मनों को नष्ट करना चाहते थे तो वे सीधे उस पर आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि चुपचाप और चोरी से उसे अलग थलग करने की कोशिश करते थे। वे उस व्यक्ति को सहयोगियों को उससे दूर कर देते थे और उसके समर्थन आधार को संकुचित कर देते थे। जल्द ही वह व्यक्ति अपने आप गायब हो जाता था। अंत में आप गर्रइये पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि इससे भेड़ दहशत में आ जाती है। जब लीडर चला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भी चला जाता है। ऐसा कोई नहीं रहता जिसके चारों तरफ घूमा जाए। हर चीज बिखर जाती है। लीडर्स पर निशाना साधे, उन्हें नीचे लाए और उत्पन्न होने वाली दुविधा में अनंत अवसरों की तलाश करें। तस्वीर मोटी भेड़ों का रेवड़। एक दो भेड़े चुराने की कोशिश में अपना कीमत समय बर्बाद न करें। भेड़ों के रेवड़ की रक्षा करने वाले कुत्तों पर हमला करके अपनी जान जोखिम में न डालें। इसके बजाय गर्रइये पर निशाना साधे। अगर आप उसे दूर जाने के लिए प्रलोभन देंगे तो कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। गर्रइया के नीचे उसे गिरा देखकर भेड़ तितर बितर हो जाएगी और आप उन्हें एक एक करके उठा सकते हैं। विशेषज्ञ की राय, अगर आप धनुष तानते हैं तो सबसे मजबूत धनुष ताने। अगर आप तीर का प्रयोग करते हैं तो सबसे लंबे तीर का प्रयोग करें। घुड़सवार को मारने के लिए पहले उसके घोड़ों को मारे। डकैत को गिरोह में पकड़ने के लिए उसको सरगना को पकड़े। जिस पर किसी देश की सीमा होती है उसी तरह लोगों को मारने की भी सीमा होती है। अगर मुखिया को मारकर दुश्मन के हमले को रोका जा सकता है तो अनावश्यक रूप से लोगों को मारने या घायल करने में क्या लाभ है। चीनी कवि डू तांग, डायनेस्टी, 8वीं सदी। आज यहीं पे नियम 42 समाप्त हुआ। आज ऐसे ही नए नियम को जीवन से जोड़े। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नियम के साथ।